आखिर क्यों इन्फिनिटी की वजह से कोई भी चीज सातोरू गोजो को टच नहीं कर पाती है? आखिर कैसे इन्फिनिटी गोजो के लिए इतनी पावरफुल वेपन बन चुकी है, जिसकी वजह से कोई भी एनिमी उस पे अप्रोच ही नहीं कर पाता है और गोजो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। चलिए सब देखते हैं कि इन्फिनिटी कैसे काम करती है। हेलो एवरीवन, गाइस, आजकल ना एनीमे बहुत ज्यादा पॉपुलर मीडियम है एंटरटेनमेंट का। वर्ल्ड वाइड इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, जिसमें बच्चे भी आते हैं, टीनेजर्स और एडल्ट्स, लगभग हर कोई आजकल एनीमे देखता है। अगर आप देखोगे तो बिलियंस ऑफ पीपल आएंगे काउंटिंग में, और सबसे ज्यादा तो ये बच्चों को ही पसंद होता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो एनीमे की भी अगर हम बात करें तो इसमें जुजुत्सु काइसन जो कि एक एनीमे है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके इनसेन फाइट्स कह सकते हैं या फिर इसके जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जुजुत्सु काइसन के पॉपुलर होने का। जुजुत्सु काइसन में ही एक कैरेक्टर है सॉर्सरर सातोरू गोजो, जिसको कि वर्ल्ड वाइड लगभग हर कोई जानता है। अगर किसी ने एनीमे नहीं भी देखा तो भी शायद वो लोग सातोरू गोजो को तो जानते ही होंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी तो बहुत ही ज्यादा है। जिन लोगों ने एनीमे का कभी नाम भी नहीं सुना वो भी सातोरू गोजो को जानते हैं। तो इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि गोजो की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर है। और सातोरू गोजो उस एनीमे का ना सिर्फ पॉपुलर, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी है। इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, हर स्टैट्स में ये नंबर वन है इस एनीमे में। और सातोरू गोजो को इस एनीमे में ऐसे पोर्ट्रे किया है कि इसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे तो पावरफुल बनने के लिए सातोरू गोजो के पास बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि उसकी इनसेन स्पीड, फास्ट रिफ्लेक्सेस, डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन फिर भी एक उसकी जो बहुत यूनिक पावर है, जो कि उसके अलावा हमें इस शो में किसी के भी पास नहीं दिखाई गई है, वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर आपको नहीं पता क्या है, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज सातोरू गोजो को अप्रोच करती है, तो वो उससे कुछ पास आने के बाद अपने आप रुक जाती है और गोजो को टच नहीं कर पाती है, जो कि उसे फाइट्स में बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि उसके एनिमीज तो उसे टच ही नहीं कर पाते इस पावर की वजह से। और इसीलिए गोजो इस सीरीज में होने वाली हर फाइट को जीतता है, और उसके इनसेन पावर्स के पीछे इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वीडियो में ये देखते हैं कि आखिर इन्फिनिटी काम कैसे करती है। एनीमे में तो हमें ये बताया है कि सातोरू गोजो की जो इन्फिनिटी है, उससे ये होता है कि जब भी कोई एनिमी उसे अप्रोच करने आता है और उसके पास जाता है, तो एक पॉइंट पे आके उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, और इवेंचुअली इतनी स्लो कि वो उसे टच ही ना कर पाए। बट अगर आप रियल मैथमेटिक्स वे में देखोगे, तो क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जुजुत्सु काइज़न एनीमे के जो राइटर हैं, उनने खुद काफ़ी टाइम तक मैथ्स को बहुत डीपली स्टडी किया था, तब जाके उन्होंने ये इन्फिनिटी वाली पावर सोचा और सातोरू गोजो के पास ये पावर आई। तो अब ये मैथ्स में बेस्ड है ज़ेनोस पैराडॉक्स पे, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ आती है और हाफ में डिवाइड होती है, हाफ में डिवाइड होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है फॉरएवर, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, और इसीलिए वो उस ऑब्जेक्ट के पास टच नहीं हो पाती है, गोजो के केस में। अब अगर इसे थोड़ा डीपली समझना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो देखो, आप ईज़िली ऐसे समझ सकते हो कि गोजो और उसके सामने जो भी उसका एनिमी खड़ा है, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस हो जाती है, और जब वो एनिमी उस स्पेस के आगे जाके गोजो को टच करने आता है, तब वो स्पेस डिवाइड होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती, और इसीलिए वो सातोरू गोजो को टच नहीं कर पाती है। अब ये चीज़ अगर हम एक नंबर से देखें, तो सपोज़ एक नंबर ले लो 6। अगर आप 6 का हाफ करो तो 3, 3 का हाफ 1.5, 1.5 का हाफ 0.75, और ऐसे ही ये पूरा लंबा चौड़ा चलता रहेगा, इसका हाफ करते रहेंगे 0.00 कितना आएगा, बट ये 0 नहीं होगा। और यही वो पावर है इन्फिनिटी की, जो हेल्प करती है सातोरू गोजो को बैटल विन करने में बहुत इजीली। अब देखो, ये हो गया कि इन्फिनिटी कैसे काम करती है, उसका वर्किंग फंक्शनिंग। लेकिन अब देखते हैं कि इन्फिनिटी को भी इस सीरीज में कुछ लोगों ने ब्रेक किया है,
जिसमें से एक बहुत मेन कैरेक्टर है तोजी फुशिगुरो। तोजी फुशिगुरो ने गोजो को उसका वेपन स्टैब किया था, जिससे गोजो को काफ़ी सीरियस इंजरी आई और काफ़ी ब्रूटली उसने गोजो पर अटैक्स किए थे और ये अटैक्स ने इन्फिनिटी को तोड़ा था ऑब्वियसली। तो अब ये हमें देखना है कि इन्फिनिटी को तोड़ना मतलब इस केस के बाद हो चुका है कि इन्फिनिटी को भी तोड़ना पॉसिबल है। वो कोई ऐसा बैरियर नहीं है इस एनीमे के अंदर जिसे तोड़ना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, बट आखिर वो तरीका क्या है कि आप इन्फिनिटी को भी ब्रेक कर दो? तो देखो, तोजी फुशिगुरो को जब गोजो ने देखा था, तो गोजो भी सरप्राइज़ था। क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। जुजुत्सु काइसेन में सारे कैरेक्टर्स पावर के लिए यूज़ करते हैं कर्स्ड एनर्जी। बट तोजी फुशिकुरो के अंदर बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है। वो यूज़ करता है हेवनली रेस्ट्रिक्शंस, जिस वजह से उसने इन्फिनिटी को तोड़ दिया क्योंकि उसकी ये पावर जिसके साथ उसका वेपन भी एसोसिएटेड है, उसके वजह से इन्फिनिटी एक तरह से कैंसल आउट हो गई, स्विच ऑफ हो गई आप कह सकते हो और तब उसने गोजो पर अटैक किया, जिसकी वजह से गोजो को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी। ये तो हमने एनीमे में देखा ही था। और अगर हम बात करें और कोई टेक्निक्स जिससे हम इन्फिनिटी को बायपास कर सकते हैं, तो पहली तो ये तोजी फुशिगुरो वाली हो गई। दूसरी है कि अगर सातोरू गोजो को कोई डोमेन एक्सपेंशन में ट्रैप कर ले, तो तब वहाँ पर उसकी इन्फिनिटी काम नहीं करेगी। डोमेन के अंदर उसे उस पे अटैक करना पॉसिबल है। बट हाँ, ये उतना आसान नहीं है क्योंकि अगर कोई सातोरू गोजो को डोमेन में ट्रैप करता है, तो गोजो अपना डोमेन यूज़ करेगा जो कि ऑब्वियसली उससे स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि गोजो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इस सीरीज़ का, जिस वजह से वो बच जाएगा। बट हाँ, थियोरेटिकली इन्फिनिटी उस टाइम पर काम नहीं करेगी। और जो वेज़ हम देख सकते हैं, तो वो है कि सुकुना, रियोमेन सुकुना ने इन्फिनिटी को बायपास किया था माहोरागा के हेल्प से, जब वो गोजो के साथ फाइट कर रहे थे, जो कि मच अवेटेड है एनिमेट होने के लिए। बट हाँ, मांगा में इसके रेफरेंसेस मिल जाते हैं। तो सुकुना ने इन्फिनिटी को बायपास किया था उस फाइट में और गोजो को काफ़ी सीरियस हार्म हुए थे उस फाइट में। वैसे मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, मैं बस ये बताना चाहता था कि गोजो को किन वेज़ से इन्फिनिटी के बाद भी हार्म हुआ था। अब आप एक बार सोच के देखो, एक फैक्ट हो सकता है ये कि अगर गोजो जा रहा है और बारिश आ रही है और वो नहीं चाहता कि बारिश उसे टच करे, वो भीग जाए। तो इन्फिनिटी ऑन के साथ रेन ड्रॉप्स भी उसे टच नहीं कर पाएँगे। ये सिर्फ़ एनिमीज़ पर काम नहीं करता है, ये और भी अलग-अलग चीज़ों पे काम करता है। मेरा बस ये मतलब था कहने के लिए। तो गाइज़ दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यार, अगर आपको अगला वीडियो डोमेन एक्सपेंशन के ऊपर देखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना इस वीडियो पे डोमेन एक्सपेंशन के लिए, ओके? इतना कर देना गाइज़, अगर आपको डोमेन एक्सपेंशन पर वीडियो देखना है तो। दिस विल हेल्प अ लॉट। So thank you guys. Thank you for watching till here. Bye bye.